कौन सा महीना है? नवंबर का महीना। तारीख कौन सी है? 26 नवंबर। ये एक ऐतिहासिक तारीख है। अब ऐतिहासिक कैसे है? क्योंकि इसी दिन भारत देश को अपने देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप छोटे बच्चे हैं, संविधान को इतनी आसानी से नहीं समझ पा रहे होंगे कि यह संविधान क्या चीज होती है। कोई समझ पाया संविधान क्या होता है? किसी को मालूम है संविधान के बारे में? बात हैं आप। संविधान एक किताब का नाम है जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में कक्षा 1 में कलरव किताब चलती है, उसमें लिखा होता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। संविधान एक किताब है। संविधान क्या है? किताब। उस किताब में वो सारी एक किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है। वो हमें बताती है कि हमें इस देश में किन नियमों के अंतर्गत रहना है। आप सब जानते हैं कि हम किसके गुलाम थे? पहले किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। जब अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हुए तो गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन सब लोगों ने पहले से ही जब वो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे तो अपने दिमाग में खाका खींच रखा था कि जब हम अंग्रेजों से स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र भारत में होंगे, तो हम अपने देश का एक संविधान बनाएंगे। हम अपने देश की एक किताब बनाएंगे जो हमारे देश के लोगों को ये बताएगी कि हमारे देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो चुकी है। देखिए, जो संविधान है उसकी लिखने की शुरुआत सन 1946 में हो चुकी थी और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। कितना समय लगा इस किताब को लिखने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आप सोचिए, कोई किताब लिखी गई, आपको एक किताब लिखने के लिए दे दिया जाए तो 2-3 दिन में आप निपटा देंगे। लेकिन वो किताब कितनी बड़ी रही होगी, कितना उसमें मंथन किया गया होगा कि उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। और स्वतंत्र भारतीयों को वह किताब 26 नवंबर 1949 को मिल गई। जब 26 नवंबर 1949 को वो किताब मिली तो उस किताब में कानून की बहुत सारी बातें थी। तो उस किताब में जब कानून की बातें थी तो 26 नवंबर की तारीख को कानून दिवस के रूप में घोषित किया गया। लेकिन अब इसे 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस। और ये काम हुआ 2015 में। 2015 में
संविधान की किताब के नाम पर ही कानून दिवस का नाम बदल करके सरकार ने संविधान दिवस रख दिया और 2015 से लगातार हम संविधान दिवस हर साल नवंबर के महीने में 26 नवंबर को मनाते हैं। अब संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? संविधान दिवस हर साल इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे देश के लोगों को ये मालूम रहे कि इस देश में संविधान का शासन चलता है। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनके अनुसार ये देश चल रहा है। यहाँ न तो राजशाही है न तानाशाही है, यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति यदि तानाशाही हो रहा हो या राजशाही जैसा अनुभव कर रहा हो तो इसको ये बात ज्ञात हो जाए कि यह देश संविधान से चलता है। अब इस संविधान को बनाया किसने होगा, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसमें बहुत से सदस्य रखे गए, क्योंकि पूरे देश के लिए कानून व्यवस्था बनानी थी और ऐसी कानून व्यवस्था बनानी थी जो जनता के लिए हो, क्योंकि हमने राजतंत्र भी देखे हैं और हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के अत्याचार भी देखे। तो ऐसे संविधान का हमें निर्माण करना था जो जनता का शुभचिंतक हो, इसलिए उसमें मंथन की आवश्यकता थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे ही नहीं लगे। तो सदस्य तो बहुत बनाए गए, लेकिन संविधान दिवस के दिन हमें 2 सदस्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। शायरी का किनारा आप बनाते हैं तो जो ड्राफ्टिंग की जाती है इसके अंदर क्या क्या हम रखेंगे, ये काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। आपके विद्यालय में जब कोई कार्यक्रम होता है तो आप बोलते हैं रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट या सभापति महोदय। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे पूरी संविधान सभा के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो संविधान दिवस के दिन हमें इन 2 महापुरुषों को याद करना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कैसे इस देश को, इतने बड़े देश को जिसके 28 प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है, एक संविधान नाम की किताब थी। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अकेले या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले उस किताब को लिख डाला होगा। उसमें लगभग 389 सदस्य थे। इतने लोगों की एक कमेटी थी। योगदान सबका है, लेकिन जो नेतृत्व करता है दुनिया उसी को जानती है। इसीलिए संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमें याद रखना चाहिए। संविधान ही हमें इस देश में सहिष्णुता, स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए निर्देशित करता है। अच्छा, आप सोचिए, अगर संविधान का इस देश में शासन न होता, जनता का शासन न होता, तो किसी के खेत में कोई भी कब्जा कर सकता था। इसके लिए पुलिस बनाई गई, तो वो भी संविधान से बनाई गई। हर गांव में विद्यालय बनाए गए, सरकारी विद्यालय बनाए गए, संविधान से। नहीं, गरीब घरों के बच्चे पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। अमीर घरों के बच्चे तो अपना कहीं ना कहीं पढ़ते,
लेकिन अगर इस देश में संविधान नहीं होता, संविधान नाम की किताब नहीं होती, तो आप ये जान लीजिए कि आप सरकारी स्कूलों के मुंह नहीं देख पाते। तो ये संविधान किताब है जो हमें बताती है कि इस देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वास्तव में कहा जाए कि हम पूरा जीवन जितना भारत देश में बिताएंगे तो वो हम संविधान के अनुसार ही बिताएंगे। ऐसा तो नहीं है, हर चीज को एक टाइमिंग से, हर चीज को एक नियम से बांधा गया। आप स्कूल आते हैं 9 बजे आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम 7 बजे आपको बुला लेते हैं, 3:30 बजे हम लोग चले जाते हैं। तो ये सब एक कानून है, नहीं ऐसे तो कोई 12 बजे आएगा, कोई 2 बजे आएगा। तो नियमों का उल्लेख करने वाली किताब का नाम ही संविधान है। जैसे कक्षा 1 में कलरव किताब चलाई जाती है, और कक्षा 4 में जब आप जाते हैं तो संस्कृत ट्यूशन भी पढ़ते हैं। कक्षा 1 के लिए जितना निर्धारण किया गया है उतना ही तो पढ़ेंगे, उससे ज्यादा पढ़ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक दायरा बनाया गया कि कक्षा 1 के बच्चे को इतना आना चाहिए। तो वैसे ही हम भारतवंशियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किनके नियमों से चल रहे हैं। सरकारें पार्टियों की बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन उनकी मूल आत्मा संविधान से ही चलती है। और यह संविधान हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में इस देश को संविधान नाम की किताब मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस संविधान को उस समय लागू नहीं किया गया। क्यों? ये जानकारी हमें होनी चाहिए। इसे 2 महीने बाद लागू किया गया, 26 जनवरी 1950, जिसे तुम कहते हो 26 जनवरी मनाई जाएगी आज स्कूल में। 2 महीने इसलिए रोका गया इस किताब को क्योंकि 26 जनवरी भी एक ऐतिहासिक तारीख थी, जब हमारे गरम दल और नरम दल दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए थे। तो लाहौर के रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। तो उस तारीख को वहां से याद करने के लिए हमें 2 महीने संविधान के लिए रुकना पड़ा, और 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र गणराज्य हो गया। गण मतलब लोग, राज्य मतलब देश। यहाँ राज्य से मतलब देश से एक स्वतंत्र गणराज्य हो गया। ऐसे लोगों का गणराज्य हो गया जहां पर जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन चलेगा, कोई राजा नहीं होगा। यहाँ प्रजा ही राजा। आप देखते होंगे प्रधानी के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। सब में आपके जो घर के लोग आयु पूर्ण कर चुके हैं वो वोट डालने जाते हैं। तो उन विधायकों को, उन नेताओं को, उन प्रधानों को कौन चुनता है? आप चुनते हैं ना। तो आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जब विधानसभा भवन, संसद भवन में जाता है तो वो आपके लिए काम करता है, और वो तानाशाह ना हो जाए इसके लिए संविधान में व्यवस्था दी गई कि हर 5 वर्ष में चुनाव होगा। आपने देखा होगा कि हर 5 साल बीत जाता है, नया प्रधान बनता है, नया विधायक बनता है। तो वो उसको तानाशाही को रोकने के लिए संविधान ने 5 वर्ष में चुनाव की व्यवस्था दी।
तो बिना संविधान के ये आप जान लीजिए भारत देश में जंगल राज होने की संभावना थी। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो चाहता जिसके खेत में कब्जा कर लेता, जिसका घर गिरा देता। लेकिन आज कोई गिरा सकता है? पुलिस आ जाती है, कौन सा नंबर डायल करते हो पुलिस बुलाने के लिए? 112 आ जाती है ना तुरंत। तो जैसे जैसे भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित होगा, वैसे वैसे यहाँ पर कानून और संविधान का शासन और मजबूत होगा। लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं, उसी का परिणाम है कि आज हमें संविधान दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई। हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किसके अनुसार चल रहे हैं, संविधान के अनुसार चल रहे हैं। तो संविधान दिवस आप समझ गए, यह कानून दिवस था पहले 2015 के पहले, और अब इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान क्या है? कोई आपसे पूछे तो आप बताइए उसको। संविधान एक किताब है जो हमें बताती है कि हमें इस देश में कैसे रहना और कैसे नहीं रहना। स्वतंत्रता का कभी ये मतलब नहीं होता आप कह दो हमको रानी को मारने का 2 तमाचा मन चल रहा है, तो रानी को भाई 2 तमाचा क्यों मारोगे? कह दो हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो वो जंगली गधे की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? एक रूसो दार्शनिक हुए हैं, वो कहा करते थे लोग स्वतंत्रता का मतलब ये निकालते हैं कि हम भाई स्वतंत्र हैं, हम चाहे जिसको धक्का मार दें, चाहे जिसको जो कर दें। तो वो स्वतंत्रता भी हमें संविधान नहीं देता। आपकी स्वतंत्रता वही है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। पता लगे तुम उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है ना, उसकी स्वतंत्रता नहीं बाधित करनी हमको। हम स्वतंत्र हैं, यह बात सही है। संविधान हमें कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे को परतंत्र नहीं करना है। तो समझ गए? तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाए संविधान पे। अब हम भी देख लें कि आपको कितना आया और कितना आपने ग्रह।